अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.138 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 138 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 131। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इज़ अलिफ ज़ाल से माने जब, व्हेन। क़ाला रूट वर्ड क़ाफ वाव लाम से माने कहा, सेड। लहू लाम से माने उसको, टू हिम। रब्बुहु रा बा से माने उसका रब, हिज लॉर्ड। अस्लिम सीन लाम मीम से रूट वर्ड है, माने सर झुका दे, तस्लीम कर, मुती व फरमा बरदार रह, सबमिट योरसेल्फ। क़ाला क़ाफ वाव लाम से है, माने उसने कहा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चूंकि अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हैं। ही सेड। अस्लमतु सीन लाम मीम से माने मैंने सर झुका दिया, मैं मुती व फरमा बरदार हूँ। आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ। लिरब्बी रा बा से माने रब के लिए, रब का, टू द लॉर्ड। अल आलमीन आइन लाम मीम से रूट वर्ड है, माने आलमीन, तमाम जहां, द वर्ल्ड्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। इस क़ाल लहू रब्बुहु, और जब कहा उसको उसके रब ने, अस्लिम मुती व फरमा बरदार रह। क़ाल अस्लमतु, उसने कहा मैं मुती व फरमा बरदार हूँ, लिरब्बिल आलमीन, रब आलमीन का। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब कहा उसको उसके रब ने, मुती व फरमा बरदार रह, उसने कहा मैं रब आलमीन का मुती व फरमा बरदार हूँ। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इस क़ाल लहू रब्बुहु, व्हेन सेड टू हिम हिज लॉर्ड, अस्लिम submit yourself. Qala aslamtu, he said I have submitted myself, lirabbil alamin, to the Lord of the worlds. Complete translation देखें। When said to him his Lord, submit yourself, he said I have submitted myself to the Lord of the worlds. तशरीह कलिमात देखें। इस क़ाल लहू रब्बुहु, जबकि इब्राहिम को कहा उनके रब ने, अस्लिम मुती व फरमा बरदार हो जाओ। क़ाल अस्लमतु, मैंने बंदगी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अल्लाह को कि उन्होंने अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर ली, इताअत की, मैंने खुद को हवाले कर दिया, यानी अल्लाह ताला के हवाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कर दिया। लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम जहां के परवरदिगार के लिए, यानी मैं गैर खुदा की पूजा परस्तिश नहीं करता। तफसीर आयत देखें। इस्लाम का हकीकी मफहूम यह है कि बंदा अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुका दे, यानी जो बंदा इस्लाम को कबूल करता है, इस्लाम के अहकामात को फॉलो करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के हर हुक्म के आगे गर्दन झुका दे, सर झुका दे, हुक्म को तस्लीम कर ले, यानी अपनी राहत और तकलीफ़, अपने नफ़ा और नुकसान, अपनी राय या ख्वाहिश को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। यानी अल्लाह के हुक्म के आगे ये ना देखे कि हुक्म कहीं उसकी राहत में कमी तो नहीं कर रहा है, कहीं उसकी तकलीफ़ में इजाफा तो नहीं कर रहा है। अपने नफ़ा व नुकसान की परवाह किए बगैर वो अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करता है और बग़ैर किसी हील व हुज्जत के अपने रब करीम के अहकाम की तामील पर कमर बस्ता हो जाए, यानी जो रब करीम का हुक्म है उसके आगे झुक जाता है, उसकी तामील करता है, कोई हुज्जत या कोई आर्गुमेंट नहीं करता। यहाँ बिलखुसूस वो लोग मुखातिब किए गए हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जद्द आला तो कहते हैं, इस पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात से मुनहरिफ हैं। मुखातिब तो मुसलमान, यहूद और नसारा सभी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अहले किताब हैं, यानी यहूद और नसारा है, चूँकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना फोर फादर कहते हैं, जद्द आला कहते हैं और फ़ख्र भी करते हैं कि इतने अजीम पैगम्बर की वो औलाद है। लेकिन जहाँ तक उनकी तालीमात का सवाल है, ये लोग अपने आप को उनकी तालीमात से डाइवर्ट कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो माँ सिवा अल्लाह की परस्तिश नहीं करते थे, यानी अल्लाह के अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी की परस्तिश नहीं की। वो तो तौहीद फिर रबूबियत के क़ाइल थे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को वाहिद खुदा मानते थे, तमाम अवालिम का एक खुदा मानते थे, यानी सारे आलमीन का एक ही खुदा मानते थे। ये तस्लीस व इब्नियत अहले किताब के अक़ायद में कहाँ से दाखिल हुई, यानी इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी तो नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट अक़ीदा, ये ईसा में कहाँ से सरायत कर गया। इस तरह से यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मुकर्रर करते हैं, तो ये इब्नियत इनकी किताबों में, इनके अक़ायद में कहाँ से दाखिल हुई, ये सवाल अल्लाह ने उन पर उठाया है। ईमान का आला तरीन रुतबा अपनी ज़ात और अपनी हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ना कर देना है, यानी जो बंदा ईमान लाता है और अगर चाहता है कि वो ईमान के आला तरीन
मुकाम पर पहुँचे, दर्जे पर पहुँचे, रुतबे को हासिल करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ात और अपनी ज़ात से मुंसलिक हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ना करने तैयार हो जाए, यानी अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तस्लीम व रज़ा की इस मंजिल पर फायज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के तमाम अहकाम की तामील व इताअत का मुकम्मल मुजस्समा बन गए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने हर चीज़ कुर्बान कर देने की राह को इख्तियार किया और ऐसे मुकाम पर पहुँच गए जहाँ अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह की तामील व इताअत का मुकम्मल मुजस्समा बन गए। बेटे की कुर्बानी का मामला हो या अपनी ज़ात को आगे नमरूद में झोंक देने का सवाल हो, हर मामले में उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। बेटे की कुर्बानी तस्लीम व रज़ा के इस मुकाम की एक मिसाल है। कुरान इस वाक़े को यूं बयान करता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, पर जब दोनों ने हुक्म खुदा को तस्लीम किया और उसे माथे के बल लिटा दिया, यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह कर दे, तो अल्लाह के इस हुक्म के आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सर झुका दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी सर झुका दिया। दोनों राजी हो गए अल्लाह के इस हुक्म की तामील करने। तो जब अल्लाह ने ये हुक्म दिया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दी। छुरी फेरना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने कफ़ारे के तौर पर एक मेंढा अपने हाथ से जिब्राइल अमीन के हाथों भेज दिया। बहरहाल हर हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हेजिटेशन के कबूल कर लिए, यहाँ तक कि वो खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहलाए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमान, बनी इसराइल और नसारा को मुखातिब कर रहे हैं, यानी तमाम के तमाम तो मुखातिब हैं ही अल्लाह की तरफ से कि हम तमाम को चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलें, उनकी तरह अल्लाह का हर हुक्म माने, अल्लाह की फरमाबरदारी करें। बिलखुसूस सवाल यहूद और नसारा से है कि उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द आला होने पर तो फ़ख्र है, लेकिन उनकी तालीमात से वो इनहिराफ किए हुए हैं। चूँकि फ़ख्र गुरूर करने वाले अहले किताब हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके फोर फादर हैं, एक अजीम पैगम्बर है अल्लाह के, इस बात पर तो अहले किताब फ़ख्र करते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर वो चलने के लिए राज़ी नहीं है, उनकी तालीमात से वो इनहिराफ किए हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया था, वो मोहित थे, लेकिन ईसाई तसलीस पर ईमान रखते हैं। ईसाइयों का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह का बेटा एक है और रूहुल कुदूस है। उन्होंने अल्लाह को बिट्स एंड बाइट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, जो कि हक़ के बिल्कुल मनाफी है। और यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मुकर्रर करते हैं। तस्लीम व रज़ा का रास्ता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनाया, अल्लाह ताला की रबूबियत पर ईमान की आखिरी मंजिल है, यानी मोमिन बंदा जो आला तरीन मुकाम हासिल कर सकता है अल्लाह की नज़र में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से वो मुकाम हासिल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर मुसलमानों को, यहूद और नसारा को चलना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।